फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 19वीं शताब्दी के एक समाज सुधारक का नाम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित को सही क्रम में लगाएं। Arrange the following to get the name of a 19th century social reformer. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मोहन, बी रॉय, सी राम, डी राजा। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है डी राजा, सी राम, ए मोहन, बी रॉय। राजा राम मोहन रॉय, ये है पूरा नाम उनका और सही क्रम में आता है। DCAB। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने ये सही नाम लिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही नाम लिया और सबसे कम समय किसका लगा? अखिलेश पूनावाला। आइए सर, आइए। आइए बैठिए बैठिए आइए। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। तालियां बजती रहें इनके लिए, अखिलेश जी के लिए। 2.92 सेकंड में आपने उत्तर दिया। बहुत कम ऐसे कंटेस्टेंट्स आते हैं जो इतने कम समय में उत्तर दे जाते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। नर्वसनेस इतनी थी सर, हाथ अपने आप तेज चल जाता है। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। बिग हैंड फॉर अखिलेश। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर में मेरे सामने और सीट पर आ गए हैं वडोदरा गुजरात से अखिलेश और मुतावाला जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको अखिलेश जी। आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ अभी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। तो ये जो आप जहाँ काम कर रहे हैं आयुष में, हाँ यस, ये क्या करना होता है आपको? सर मैं ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, DDO कहते हैं सर। तो हमें इधर जो सरकार का खाता होता है, अकाउंट होता है, उसको मॉनिटर करना होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सही से हो रहे हैं कि नहीं, और जो बजट का है हमारा उसके हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं, हमें उसी का मॉनिटर करना रहता है सर। ओके, तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ अखिलेश जी। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए अपने? सर कंपेनियन में मेरे पिताजी आए हैं सर साथ में। हाँ हाँ, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका आशीर्वाद बना रहे सपोर्ट के ऊपर। इसमें सर कहना चाहूंगा कंपेनियन में सर मेरी एक्चुअली वाइफ भी आना चाहती थी। वो एक्चुअली जैसे सिलेक्शन का कॉल आया, जी जी जी, मेरे से ज्यादा एक्साइटेड मेरी वाइफ थी क्योंकि उनको आपसे मिलने की बहुत उत्सुकता होती थी। जी जी। पर सर एक एक्चुअली हमारी फैमिली में अभी गुड न्यूज है, उस हम दोनों मतलब पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो इस चक्कर में डॉक्टर ने अभी परमिशन नहीं दिया उनको। जी जी। पर वही है उनका सर, उनकी प्रार्थनाएं दुआएं मेरे साथ है, जिसकी वजह से सर नहीं, ऐसी अवस्था में उनको बाहर नहीं आना चाहिए। और अगर वो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो हमारी ओर से आपको प्रणाम करते हैं और आपकी सेहत सीखो और बहुत जल्द आप एक स्वस्थ माँ बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और अखिलेश जी, खेल के जो नियम है वो तो आपको पता ही है। और अखिलेश जी, चलिए हम और आप शुरू करते हैं यादव खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अखिलेश जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस कविता की पहली पंक्ति क्या है जिसकी दूसरी पंक्ति 80-90 पूरे 100 है? What is the first line of the poem whose second line is 80-90 पूरे 100? ऑप्शन देखिए। ए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, बी ईर बीर पत्ते, सी खुल जा सिम सिम, डी चंदा मामा दूर के। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने। 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न होगा और उस तस्वीर के आधार पर ये प्रश्न लगा है। ऐसे मशीन को क्या कहते हैं? व्हाट इज सच अ मशीन कॉल्ड? तस्वीर दिखाई जाए। अब ऑप्शन देखिए। ए ATM, बी EVM, सी LED या डी CPU। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, EVM। बी EVM पे कह रहे था, लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। EVM जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आजकल जितने भी वोट हैं वो इसी के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया।
आभार हम प्रकट करते हैं उनके प्रति। चलिए आगे चलते हैं अखिलेश जी। Yes. तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन पे Yes. पढ़िए रहा। 300 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ बनाने के लिए 15 सेंटीमीटर की कितनी छड़ें चाहिए होंगी आपको? How many rods of 15 centimeters are needed to make a rod of length 300 centimeters? ऑप्शन देखिए, A 10, B 15, C 20 या D 24। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी 20। C 20 20 पे कह रहे ताला लगा दिया जाए। 10, 15, 20, 25 था और उन्होंने कहा 20। बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न। 5000 रुपए मूल्य इसका। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या आमतौर पर सफेद रंग का होता है? Which of these is usually white in color? ऑप्शन देखिए, A टोमेटो केचप, B सोया सॉस, C मिंट चटनी या D मेयोनेज। सर टमाटर केचप, सोया सॉस, पुदीना चटनी या मेयोनेज। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी मेयोनीज। D मेयोनेज पे कह रहे था लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। पता ही कि नहीं, बहुत सारे पदार्थ जो है मेयोनीज सॉस के साथ खाया जाता है। Yes, बहुत sir. स्वादिष्ट होता सर है। जैसा भी पहले कंटेस्टेंट बता रहे थे मोमोज, उसके हाँ, साथ मोमो। ज्यादातर मेयोनीज की और वो रेड चटनी दो दी जाती जी है। जी जी। अखिलेश जी 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। यस आगे है पहला पड़ाव खेल का। Yes. 5वां प्रश्न है। मूल्य है इसका 10,000 रुपए। यस और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। यस। छैया छैया ए अजनबी और जिया जले किस फिल्म के गाने हैं? छैया छैया ए अजनबी एंड जिया जले आर ऑल सॉन्ग्स फ्रॉम विच फिल्म? ऑप्शन देखिए, ए लगान, बी दिल चाहता है, सी दिल से या डी हेरा फेरी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी दिल से। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दिल से के जो संगीत निर्देशक थे वो A.R. रहमान यस सर। और बहुत ही प्रख्यात यस सर ऑस्कर ये विनर सर। संगीत इन्होंने दिया था। और इस फिल्म के जितने भी गाने हैं आज तक प्रचलित हैं। यस सर और सारे ये खूबी रही है हमेशा सर, A.R. गाने रहमान और उनके साहब की। डांस भी सर। जितने भी वो गाने बनाते हैं Yes. उसकी एक बहुत ही लंबी जिंदगी होती है। तो फिल्में वगैरह देखने का अवसर मिलता है आपको? श्योर बहुत सर फिल्में देखते हैं सर। जी जी। सर हाल ही में आपकी सर एक मूवी देखी थी जिसमें आपका तो सर वैसे स्पेशल अपीयरेंस था, जो अभी लास्ट में आई थी, घूमर मूवी सर। हाँ, एबी घूमर, सर जी, की जी, मूवी थी। अभिषेक जी की, जी। मूवी नो डाउट सर बहुत इंस्पिरेशनल मूवी है। एबी सर ने बहुत अच्छा काम किया, काफी इंस्पिरेशनल मूवी बनाई है। पर सर उसमें जो आखिरी के 15 मिनट थे जिसमें सर आप आए हो सर वो कमेंट्री के लिए सर, जी जी जी। उसने सर ऑडियंस को ऑब्वियसली सर काफी वो दिल जीत लिया ऑडियंस से। बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार देखा गया है भाई साहब, और इसकी चर्चा भी होती है जो लोग फिल्म देखते हैं, हमारी हिंदी फिल्में वगैरह जो फिल्में देखते हैं, यस कि एक हीरो है और एक उनकी चहेता है और उनके बीच में किस तरह से प्रेम बढ़ता है और किस तरह से दर्शाया जाता है। Yes. तो ये तो फिल्मों की बात हो गई। यस। मान्यवर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? हाँ सर, एक्चुअली मेरी जो लव लाइफ रही है, मतलब मैरिज लाइफ रही है, वो काफ़ी यूनिक सी रही है लव स्टोरी मेरी। एक्चुअली मैं और मेरे वाइफ मिले थे, ऑनलाइन ही मिले थे हम ओह, सबसे अच्छा। पहले। सर 2-3 सालों तक तो आपस में सिर्फ चैट करते रहे एक दूसरे से। 2-3 साल ऑनलाइन पे ही? ऑनलाइन पे ही बात करते रहे। तो हमने फाइनली मिलने के सर नियरली 7 से 8 सालों के बाद हमने फिर शादी की सर। 7-8 साल तो बहुत 7-8 साल होते हैं। आजकल तो 7-8 सेकंड में हो जाता है तय। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अच्छा, ये जो आप मिले थे 7-8 साल के बाद, यस सर। तो आपने फिर ये प्रपोज कैसे किया उनको कि हम भाई आपके साथ ब्याह करना सर चाहते हैं? एक्चुअली सर आप जानते हैं सर, आप भी एक हस्बैंड है। वाइफ को हमेशा शिकायत ही रहती है हस्बैंड से कि हस्बैंड ज़्यादा वो एक्सप्रेस नहीं करते खुद को, इतने रोमांटिक नहीं होते। तो सर मेरी वाइफ की भी यही शिकायत है। आज तक मैंने प्रपोज नहीं किया, ना ही उनसे कभी फॉर्मली इस तरह शादी के लिए पूछा। तो सर किसी एक एपिसोड में आपने सर सुझाव दिया था कि कुछ भी हो जाए सबसे पहले आप सॉरी बोल दीजिए अपनी बीवी को। हाँ। तो मैं अपनी वाइफ के साथ सर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो शुरुआत सॉरी से करता हूँ। तो सर आपका सर ये सुझाव मुझे सर आप बहुत इतने सालों अक्लमंदी से कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। तो कहीं हमने देखा था अभी ये जो आप इंटरनेट वगैरह की बात कर रहे हैं, कि हमने पढ़ा था Yes, sir. कोई एक छोटा सा कुछ
चुटकुला तो नहीं था, ऐसे ही कोई बोल रहा था। ओके सर। तो पुरुष था वो ओके सर। वो बोल रहा था कि मुझसे गलती हो गई, यस। मैंने माना कि मुझसे गलती हो गई, मैंने माफी मांग ली। यस। इनसे गलती हो गई, मैंने इनसे कहा कि आपसे गलती हो गई, वो मेरी गलती थी, मैंने अपने आप से माफी मांगी। तो भाई साहब पत्नी को कोई मत बोलिएगा कभी। ऑलराइट मानिए, आइए चलते हैं। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। रेडी? यस। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में मुंबई इंडियंस ने एक्स पर आला रे आला स्लिंगा आला शीर्षक वाले एक पोस्ट से किसका गेंदबाजी कोच के रूप में स्वागत किया था? इन 2023, who did Mumbai Indians welcome back as bowling coach with a post on X caption आला रे आला स्लिंगा आला? ऑप्शन सुनिए। ए मिशेल जॉनसन, बी लसित मलिंगा, सी हरभजन सिंह या डी जहीर खान। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी लसित मलिंगा। बी लसित मलिंगा के लिए कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। यस, इज द राइट आंसर। लसित मलिंगा जी ने मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए एक दशक से अधिक समय बिताया हुआ है और उनका निकनेम स्लिंगा है। वो जिस तरह से बॉलिंग करते हैं वो एक Yes, sir. स्लिंग गेंद होती है। ओके, सातवां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कच्चे तेल की मात्रा आमतौर पर इनमें से किस इकाई में बताई जाती है? इन इंटरनेशनल ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ क्रूड ऑयल is commonly expressed in which of these units? All right? Option देखिए। A मीटर, B furlong, C क्विंटल, D बैरल। मीटर, फरलॉन्ग, क्विंटल, बैरल। सर ये क्रूड ऑयल वाला सर काफ़ी हद तक काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चलता आ रहा है सर, तो इसके बारे में तो पढ़ा है क्योंकि अभी जब वॉर चला था तो सप्लाई के लिए अलग अलग सोर्सेज से इंडिया कलेक्ट कर रही थी। तो सर इसका आंसर है ऑप्शन डी बैरल्स। क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी बैरल। डी बैरल पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। यस, इज द राइट आंसर। वेल डन। और यूएस स्टैंडर्ड्स के अनुसार एक बैरल जो है वो तकरीबन 42 गैलन तेल होता है। 42 गैलन्स ओके सर। ऑफ ऑयल। करोड़ों बैरल जो है वो तेल निकलता जा रहा है और उसका उपयोग विश्व भर में होता है। यस। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न आएगा आपके सामने। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए अखिलेश जी। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। प्रथम विश्व युद्ध का देश ऑस्ट्रिया हंगरी किस महाद्वीप पर स्थित था? On which continent was the World War I power Austria-Hungary located? और आपके ऑप्शन है ये। ए अफ्रीका, बी नॉर्थ अमेरिका, सी यूरोप, डी साउथ अमेरिका। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, सी यूरोप या डी दक्षिण अमेरिका। पावर सर ये मैंने पढ़ा था, ऑस्ट्रिया और हंगरी सर ये यूरोप में आता है सर। तो सर मैं ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूँगा सर। प्लीज लॉक सर ऑप्शन सी यूरोप। सी यूरोप पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। यस, वेल डन। राइट आंसर। ऑस्ट्रिया हंगरी ये प्रथम विश्व युद्ध के सेंट्रल पावर्स का हिस्सा था। यस सर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे है नवा प्रश्न भाई साहब, और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार एक विशेष प्रकार की घास से किसका जन्म हुआ था जब ऋषि वाल्मीकि ने उस घास का उपयोग करके एक बच्चे जैसी आकृति बनाई थी? समझ गए प्रश्न? यस। According to Hindu texts, who was born from a particular type of grass when Rishi Valmiki created a childlike figure using that grass? यस। Options देखिए। A कुश, B लव, C अंगद या D
चंद्रकेतु। कुश, लव, अंगद, चंद्रकेतु। सर ये रामायण के जो 7 वन होते हैं उसमें से आखिरी वन जो है उत्तराखंड उसमें से लग रहा है, पर सर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें ऑप्शन ए और बी का। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाएगी, बाजू मत दीजिए। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं अखिलेश जी। कैसे? तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर मैं ऑडियंस पोल करना चाहूँगा सर। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी बड़ी जल्दी, और आपका समय शुरू होता है अब। वाह, ए को, कुश को सबसे ज्यादा प्रतिशत 69%। बी, सी और डी को 2, 18 और 11% मिला है। क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए कुश। ए कुश पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। यस, वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू। क्या बात है, वाह, बहुत गुणी ज्ञानी, और जितवा दिया इनको। हुआ ये था सर कि एक बार देवी सीता आश्रम से अपने बेटे लव को नहलाने तालाब में ले गई। ऋषि वाल्मीकि ने जब देखा कि लव आश्रम में नहीं है तो वो डर गए कि इस बारे में देवी सीता को वो क्या कहेंगे, को नहीं मालूम था। तब उन्होंने कुशा, एक प्रकार की घास होती है, कुशा उसको कहते हैं, ये लव जैसे ही एक बच्चे का रूप बनाया। ये कथा है। अगला प्रश्न जो है ये है 10वां प्रश्न, और यहाँ एक हम चेतावनी देते हैं अपने हर कंटेस्टेंट को कि इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। दो लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपके पास, उनका उपयोग कीजिए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस उद्योगपति की एक संस्थापक के रूप में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में एक प्रतिमा है? Which industrialist has a statue dedicated to him at the Indian Institute of Science, Bengaluru, as its founder? Okay? ऑप्शन देखिए। ए अर्देशीर गोडरेज, बी जमशेदजी टाटा, सी जी.डी. बिरला, या डी जे.आर.डी. टाटा। अर्देशीर गोडरेज, बी जमशेदजी टाटा, सी जी.डी. बिरला, डी सर जे.आर.डी. इसमें मुझे टोटली क्लियर आइडिया नहीं आ रहा है सर, तो मैं फिर से एक लाइफलाइन यूज शांत हो जाइए, बाजू मत। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? यस सर, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड करना। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, ओके। तो महाशय वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। 3 नाम दिए थे आपने अखिलेश जी, ये हैं वो 3 नाम जिनसे आप बात करना चाहते हैं। विमलेश मोटावाला है, दिव्यांश उपाध्याय है, और शिवपाल सिंह। सर दिव्यांश उपाध्याय जी को, दिव्यांश उपाध्याय जी। दिव्यांश उपाध्याय जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। आई शाबाश। दिव्यांश जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बने जी, कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ। दिव्यांश जी हमारे सामने अखिलेश बैठे हुए हैं हॉट सीट पर, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो जी सर, बिल्कुल। ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे, तैयार हो जाइए। अखिलेश जी आपका समय शुरू होता है अब। दिव्यांश जी, which industrialist has a statue dedicated to him at Indian Institute of Science Bengaluru as its founder? IISc के फाउंडर का स्टैच्यू है वहाँ पे बेंगलुरु में। तो कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट है? अर्देशीर गोडरेज, जमशेदजी टाटा, जी.डी. बिरला, या जे.आर.डी. टाटा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनका स्टैच्यू है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु पे, वो उसके फाउंडर भी है? जे.आर.डी. टाटा, जमशेदजी टाटा, जी.डी. बिरला, या अर्देशीर गोडरेज? जल्दी कोई। ये मेरे ख्याल से जे.आर.डी. टाटा था शायद, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट। बोल रहे हैं समय समाप्त हो गया। नॉट श्योर। नॉट श्योर सर। वैसे मुझे भी डाउट सर बी और डी दोनों में हो रहा है। अब घड़ी चल पड़ी है। श्योर सर। अब आप चाहें तो डबल डिप ले सकते हैं, एक ही लाइफलाइन बची है सर प्लीज सर। लेकिन आप जानते हैं ना कि एक बार ले लिया फिर क्विट नहीं कर पाएंगे। हाँ श्योर सर।
ठीक सर है। मैं ले डबल लें? डिप लेना चाहूँगा। हाँ, शांत हो जाइए, बाजू मत कीजिए। एक और लाइफलाइन लेंगे डबल डिप की, इसको अंकित कर दिया जाए। अब आपके पास दो है। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। क्विट नहीं कर पाएंगे श्योर सर। तो पहला उत्तर बताइए। सर पहला ऑप्शन डी JRD टाटा। डी JRD टाटा पे ताला लगाया जाए। सर ये गलत हो गया। दूसरा उत्तर बताइए। सर ऑप्शन बी जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा बी पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। सर दोनों जगह आपने टाटा बोल दिया। यस। घनश्याम दास बिरला जी का नाम तो जानते हो? हाँ सर सुना तो है नाम तो। बिरला जो हाँ यस सर बिरला। पूरा संसार उन्होंने बनाया हुआ है। और देखिए, हमने आपसे कहा था कि एक बार आपने डबल डिप ले लिया फिर क्विट नहीं कर पाएंगे। अब आप Yes. क्विट भी नहीं कर सकते। यस। लेकिन अब क्या करें भाई साहब, आपने उत्तर दे दिया है। चलिए माफ करते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। 3,20,000 रुपए जीत गया है। थैंक यू। और चेक आ गया आपका नाम, थैंक यू सर। 3,20,000 रुपए का। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको जमशेदजी टाटा। सर आप डरा देते हैं सर। अरे नहीं सर, हम तो नहीं डरा रहे। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के संस्थापक थे। उस सर। समय बेंगलोर था हमें ये। लगा सर आप कहेंगे और इस अब मूर्ति आपको भी जी, टाटा है सर। इस मूर्ति में वो मेन बिल्डिंग का एक रेप्लिका हाथ में पकड़े हुए हैं। ओके अखिलेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, लेकिन तीनों लाइफलाइन इनकी चली गई है। भाई साहब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। श्योर सर। क्या है कि अब जो है बहुत जोर से एक बाजा बजेगा। यस सर। ये देखिए। ये संकेत है सुपर संदूक का। तस्वीर आएगी यहाँ पर, इसके अंदर सब सोना चांदी रखा हुआ है। यस ये सोना चांदी में से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो तस्वीर है। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब अंग्रेजी में पढ़ा है कि हिंदी में? सर इंग्लिश में सर। अंग्रेजी में। अंग्रेजी में। ठीक है, तो देखिए सजनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। ऑलराइट, माननीय अखिलेश जी, यस सर। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। वास्को ड गामा इज द सिटी गोवा, लोकेटेड सर, विद, करेक्ट, नेक्स्ट। Which ground in England is referred to as the home of cricket? Lord's Oval, Headingley. Sir, Rose- Lord's, A. Correct. Next. What kind of an animal is a lion-tailed macaque? Cat, monkey, turtle, horse. सर बी मंकी। Correct. Next. The word rupee comes from a Sanskrit term meaning what? Silver, big, solid paper. सर ए सिल्वर। Correct. Next. Which of these countries is not a constitutional monarchy? United Kingdom, Norway, USA, Netherlands. सर ऑप्शन सी USA। Correct. Next. Which of these weapons can have a barrel and a chamber? Gun, sword, hammer, सर spear. ऑप्शन ए गन। Correct. Next. Kesari Wada in Pune was the home of which freedom fighter? सर ऑप्शन सी दामोदर हरी चापेकर। Galat. Next. Who is the director of the movie Koi Mil Gaya? Rakesh Roshan, Pankaj Kapoor, सर Shekhar. ऑप्शन ए राकेश रोशन। Correct. Next. Which of these is a service to listen to audiobooks? Instagram, Hike, Audible, X. सर ऑप्शन सी ऑडिबल। Correct. Next. In which sport did Sunil Kumar win a bronze at the 2022 Asian Games? Boxing, archery, golf, wrestling. सर ऑप्शन डी रेसलिंग। करेक्ट। समय समाप्त हो गया भाई साहब। थैंक यू। तो 90,000 रुपए आपने जीत लिए भाई साहब, यानी कि 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। जहां गलत हुए वो ये था, केसरीवाड़ा इन पुणे वाज द होम ऑफ फ्रीडम फाइटर। आपने कहा दामोदर हरी चापेकर, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक सही थे। ओके, ऑलराइट। तो अब आपने 90,000 रुपए जीत लिए, यानी कि 50 से ज्यादा। यस। तो आपके पास अब 2 ऑप्शन है, या तो ये 90,000 बैंक में डालें, या किसी एक खोई हुई लाइफलाइन को आप फिर से जीवित कर सकते हैं। सर मैं लाइफलाइन को जीवित करना चाहूंगा सर। ऑलराइट, बताइए कौन सी? ये तीनों गई हुई हैं। सर मुझे ऑडियंस पे ज्यादा भरोसा है, मैं ऑडियंस क्या को बात है, वाह। ओ कपिल महाशय, अखिलेश जी को ऑडियंस पे बहुत भरोसा है। अपनी ऑडियंस जो कोई भी लाइफलाइन उसको एक बार फिर से जीवित कर दीजिए। हो गई। यस सर। अखिलेश जी,
10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आपके पास एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल की बची हुई है। ओके। कल जब हम इनसे मिले थे ना, तो इनका जो ये वैवाहिक जीवन था उसके बारे में इन्होंने पूरी चर्चा की कि कैसे मिले। 7-8 साल लग गए इनको उनको बोलने के लिए कि हम आपसे ब्याह करेंगे। और जब आपने सोच लिया कि विवाह करना है तो क्या कहा आपने पत्नी जी को? सर उस टाइम पे सर हिम्मत नहीं होती थी, और सर थोड़े मैच्योर से हो गए थे तो हिम्मत तो मेन तो वही था सर, हिम्मत नहीं सर कर पाए देखिए, कभी। मैं आपको बात बताऊं, आई लव यू जो है उसकी मैच्योरिटी है ही नहीं। कभी भी बोला जा सकता है। तो हम आपको एक तरीका बताते हैं सर सर प्लीज सर। कि कैसे ये जो है यार, एक हम वीडियो कॉल लगा लें, उस पर फिर बताएंगे आपको। वीडियो कॉल लगाया जाए जरा। अरे बाप प्रणाम करता हूँ, ये अखिलेश जी की पत्नी जी हैं। प्रणाम करता हूँ पत्नी जी। नमस्कार सर। थोड़ी सी बातें जो है वो व्यक्तिगत हो रही हैं। आमतौर पर क्या होता है कि बोला जाता है कि आई लव यू या ऐसा कुछ है, और इन्होंने कहा कि हमने कभी कहा ही नहीं है। भाई साहब, Yes, sir. आपने कहा ही नहीं है दीपा जी को। सर बिल्कुल नहीं कहा सर, अंडरस्टैंडिंग सर इतनी अच्छी थी सर, कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अखिलेश जी, यस सर। आज हमारे लिए और आज की जनता के लिए एक बार उनको बोल दीजिए। अकेले में सर नहीं बोल पाए तो सबके सामने तो सर बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होने वाली है सर। सर ये क्या है, ये जो चीजें होती है ना, जितनी सार्वजनिक हो जाए उतनी अच्छी होती है। सर सार्वजनिक सर वो तो सामने ही बैठे हैं सर। नहीं, पर ये लोग तो सामने है ना, सब साथ में इनके बोलेंगे आप। सर नहीं हो पाए। अच्छा, हमको केवल आप कॉपी कीजिए। सर प्लीज आप पहले जो करेंगे सर हम वो कॉपी कर लेंगे। ठीक है। दीपा माय लव। दीपा माय लव। जो I- सर कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं। Very well. ये अखिलेश जी बोल रहे हैं, दीपा माय लव हो गया। आई आए मैं तुमसे। आपसे। क्या बात है, आपसे बहुत 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 प्यार करता हूं। अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ और प्यार भी करता हूँ। और प्यार भी करता हूँ। सर ने बताया सर। आई लव यू बोल दीजिए भाई साहब। सर हो गया सर। हो गया। यस सर, मान लिया सर। ओके। दीपा जी, तो उत्तर में कुछ बोलिए इनके लिए। सर एक्चुअली क्या है, उत्तर में तो इन्हें पता ही है, मैं तो जब मर्जी बोल देती हूँ, मुझे मतलब इतना वो नहीं होता, बट इन्होंने आज तक नहीं बोला था, तो ये मेरे लिए सरप्राइज है कि इन्होंने आपके कहने पे एटलीस्ट बोला। तो थैंक यू सो मच आपको। तो सबसे पहले तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ओके अखिलेश जी, चलिए पारिवारिक बातें हो गई, अब आगे चलते हैं खेल में। अगला प्रश्न जो है ये 11वां प्रश्न है। यस ये है 6,40,000 का, और ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है, यस क्योंकि अगर गलत हो भी गया आप कुछ खोएंगे नहीं। ये 3-20 आपके निश्चित हो गए। सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या उस रेजिमेंट का पुराना नाम था जो बाद में भारत में राष्ट्रपति का अंगरक्षक बन गया? अच्छा सर। Which of these is a former name of the regiment which later went on to become the president's bodyguard in India? Okay? Option देखिए। A, Imperial Bodyguard. B, His Majesty's Bodyguard. C, Governor General's Bodyguard. D, Regent's Bodyguard. A, शाही अंगरक्षक। B, महामहिम के अंगरक्षक। सी, गवर्नर जनरल के अंगरक्षक। या डी, रीजेंट के अंगरक्षक। सर ये चीज़ मैंने पढ़ी है एक्चुअली सर, प्रेसिडेंट हाउस हमारे ऑफिस के काफ़ी पास है, तो सर ये उनके जो बॉडीगार्ड के रेजिमेंट है वहाँ पे आते रहते हैं जब भी रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे का कोई सेलिब्रेशन होता है, तो सर हमने देखा है। पर इसमें सर
इंपीरियल बॉडीगार्ड या रीजेंट्स बॉडीगार्ड में थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा सर, एक बार मैं सोचना चाहूँगा थोड़ी देर। एक लाइफलाइन बची है, सर, सही मैं- उत्तर आपको देंगे 6:40। मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा सर। ले लेंगे आप? हाँ यस। ऑलराइट, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं बची हुई, और ये है ऑडियंस पोल की लाइफलाइन। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस तैयार हो जाइए, ओके, और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है ए को, ए को। 58%, बी को मिला है 12, सी को मिला है 20 और डी को मिला है 10। ऑप्शन सर, क्योंकि पहले अभी जो प्रेसिडेंट है और इंडिपेंडेंस के पहले गवर्नर जनरल उस पोजीशन पे रहा करते थे, इसलिए सर अब कंफ्यूजन सी में भी है। सर मैं ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूँगा प्लीज सर। अब ऑप्शन सी के साथ यस सर, गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड्स। 20% मिला था जनता की ओर से, लेकिन आप कह रहे हैं सी के साथ, गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड। क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ताला लगाया जाए। जब आपने इस पर उत्तर पहले दिया था वो था इंपीरियल बॉडीगार्ड, यस सर। फिर आपने सोचा, आपने कहा लाइफलाइन ले लेते। यस जनता ने वोटिंग कर दी, सबसे ज्यादा प्रतिशत भी इंपीरियल को। इंपीरियल। जो आपकी पहली सोच थी और जो जनता की सोच थी वो गलत थी। ये बिल्कुल सही जवाब है। गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड इज द राइट आंसर। थैंक यू। इस स्थल की स्थापना जो थी वो 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स की सुरक्षा के लिए की गई थी, यस सर। और जो गवर्नर जनरल थे उस समय, बाद में इसका नाम वाइस रॉयज बॉडीगार्ड और अंततः 1950 में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड कर दिया गया, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। यस अब आएगा 12वां प्रश्न आपके सामने। मूल्य है इसका 12,50,000। सर। 12th question for 12,50,000 on your screen now. इनमें से किस देश के दो आधिकारिक राष्ट्रगान हैं? Which of these countries has two official national anthems? A. Japan. B. New Zealand. C. South Africa. D. Iran. जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ईरान। सर इसमें मुझे अभी दो ऑप्शन के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन फिर भी है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के बीच में, साउथ अफ्रीका या ईरान। न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका को क्रिकेट के टाइम पे देखा है, उसमें एक ही बचता है। क्रिकेट के टाइम पे सर वैसे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मैचेस देखते हैं, वहाँ पे जैसे मैच के स्टार्टिंग में नेशनल एंथम प्ले होता है सर, तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के टाइम पे ऐसा याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने कभी प्ले किया दो नेशनल एंथम डिफरेंट कभी। सही उत्तर देंगे आपको 12,50,000। गलत। अब आपको नीचे गिरा देंगे 320 पे। उस हिसाब से सर बी और सी में तो सर कम चांस हो गए। अब जापान और ईरान दोनों क्रिकेट प्लेइंग नेशन नहीं है, अगर तो उस तरह से मैं कनेक्ट करूं तो। और अगर ज्यादा कष्ट हो रहा हो तो आप क्विट भी कर सकते हैं। 640 आप जीत रहे हैं। सर मेरा माइंड में काफ़ी हद तक ईरान आ रहा है ओके। कि ऑप्शन डी ईरान इसका जवाब हो सकता है। सर मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूँ। तय कर लिया आपने? हाँ यस सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी ईरान। डी ईरान कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। आपने एक अनुमान लगाया था कि जब yes. क्रिकेट होता है यस सर, तो टीम्स के जो है वो राष्ट्रगान प्ले होते हैं। यस सर। प्ले होते हैं, बजाए जाते हैं। और आपने सुना है कि साउथ अफ्रीका में और न्यूजीलैंड की में टीम जब खेलती हैं वो एक ही बचता तो है। उनका एक ही बजता है।
इसलिए आपने सोचा कि ईरान होना चाहिए। मान्यवर आपको बताना चाहते हैं कि ईरान गलत उत्तर है। इट इज न्यूजीलैंड। ओके सर, न्यूजीलैंड के 2 राष्ट्रगान हैं। ओके सर, न्यूजीलैंड के 2 राष्ट्रगान हैं। गॉड सेव द किंग एक है और दूसरा है गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड। 2 राष्ट्रगान हैं। ठीक है सर। दुर्भाग्यवश मान्यवर 6:40 जीत रहे थे और वहां से गिर जाएंगे आप नीचे 3:20 पर। यस, लेकिन 3:20 भी अच्छी खासी जीती Yes. हुई रकम है और हम आपको बधाई देते हैं। 3:20 पर इनको ताली बज जाए और ये जीती हुई रकम जो है डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ जाएगा यस सर। और यहाँ ट्रांसफर ना दबाएंगे। 3,20,000 रुपए 1 2 3 4 3:20 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और यकीन मानिए इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। 3,20,000 रुपए। ऑलराइट अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और एक बार फिर तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और दीपा जी को जा करके बोल दीजिएगा आई लव यू। थैंक यू। श्योर सर, श्योर सर। हमारी बात जो है वो मान जाएगी। पक्का सर। ऑलराइट, ओके सर, थैंक यू सो मच अखिलेश। Thank you, sir. बिग हैंड फॉर हिम एज वी। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाए, बैठ जाए।